डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा कि हम जानते हैं, वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल मेथड में दो मेनली पार्ट स्टडी करना है। फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखा जाए क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order। ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट हम इसे बहुत इजीली इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास ये फिगर रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्राफ जो हमारे पास है, ट्रायंगल जो है, इसके रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रहा है, हमें टू वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो क्या करेंगे, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स टू साइड, हमने यहाँ पर जरा देखें, ये हमारे पास अगर एक ट्रायंगल हो, कौन, ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू हमारे पास से क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है ना। ठीक, तो कह रहा है हम इस पे क्या करें, टू साइड पर टू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दें। कैसे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को ध्यान रहे, मैग्नीट्यूड दे, तो हमने क्या किया, इस साइड पर ओपी साइड पर हमने वेक्टर ए को लिया जो कि हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया, ठीक ना, एंड पी क्यू साइड पर हमने वेक्टर बी लिया। ठीक, लेकिन कैसे कहा है, दे यहां पर मिलेगा टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है, फर्स्ट वेक्टर के एरो हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल होगा, तभी तो यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस यानी सेम ऑर्डर चल रहा है। हम यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ जैसे इसका एंड हुआ ये स्टार्ट हुआ। ठीक, तो यहाँ पर वेक्टर ए को हमने ओपी पर लिया जो कि यहाँ पर है, और वेक्टर बी को हमने पी क्यू पर लिया जो कि यहाँ पर सेम ऑर्डर में है। मीन्स वेक्टर ए के एरो हेड पर, ये एरो हेड है, इस एरो हेड पर वेक्टर बी का टेल है। ठीक, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारे पास बन रहा था ओ पी क्यू, इसके थर्ड साइड पर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर आर दिख रहा है, वेक्टर आर क्या है, तो रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, जो कि हमने रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रखा है आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट मिलेगा, आर मिलेगा, उसे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस थर्ड साइड पे। बट क्या कह रहा है, इन द अपोजिट आर्डर। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को तो सेम आर्डर में लिया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर लेते सेम आर्डर में होता तो एरो हमें इधर दिखाना पड़ता, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने यहाँ पर आर्डर को चेंज कर दिया, हमने आर्डर को फिर से अगेन इस पॉइंट से लिया और यहाँ पर लिया, यानी हमारा सेम आर्डर इधर से होता, लेकिन हमने अपोजिट आर्डर लेना था। ध्यान रखना है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में हमें जो आर्डर लेना है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो हमने यहां पर देखें, क्या हमने यहां पर अपोजिट ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट था, वही स्टेटमेंट को यहां पर हम इस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ का ये जो हमारे पास मिले, क्या ये सिंपली फिगर पे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, मीन्स दोनों हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स होंगे उन्हें ट्रायंगल के टू साइड्स पर हम क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में लेंगे विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अरे यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करा और ये हमारे पास एरो हेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली इस आर पर हमारे पास इस साइड पर पी क्यू साइड पर ये जो दिख रही है लेंथ दिख रही है, ये वेक्टर लेंथ बी की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो एरो दिख रहा है, एरो हेड हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सिमिलरली ओ क्यू जो है, ये वेक्टर आर का यानी ए प्लस बी, हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मीन्स हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एरो हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक ना, तो यहां पर हमने देखें, क्या हम यहां पर देख रहे हैं
कि यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या हुआ। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यह एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी का नहीं होगा, गलती कभी नहीं करना है। इस एंगल को हमें फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी में इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने डॉटेड लाइन से इसे प्रोसीड किया, ठीक ना। और जब प्रोसीड किए तो इस वेक्टर ए हमारे पास का लाइन मिलेगा और यह मिलेगा जो एंगल थीटा है, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर वी। क्या है थीटा? थीटा है एंगल ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ठीक। अब क्या किया, हमें इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को जो प्रोसीड किया, एक्सटेंड किए हैं इस लाइन पर, यानी ये हम कर सकते हैं ओ एस भी कर सकते हैं, चाहे पी एस भी कर सकते हैं ना। ओ एस लाइन पर या पी एस लाइन पे हमने पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ओ एस क्यू क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ओ एस क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट इनका फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर ए और यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलेगा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है हम उससे अल्फा कंसिडर कर लिए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। किसमें? ट्रायंगल यानी ओ एस क्यू में, ठीक ना। तो इन ट्रायंगल हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर दें, इन ट्रायंगल ओ एस क्यू हम क्या अप्लाई कर दें? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ओ क्यू, यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? यहाँ पर मिल जाएगा ओ एस स्क्वायर, यह मिल जाएगा क्या? ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल गया एस क्यू स्क्वायर, ठीक। बट जरा देखें हम यहाँ पर एक चीज़ क्या दिखा रहा है, बट ओ एस को हम ओ पी प्लस पी एस भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एस इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एस। लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। हम इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, देयरफॉर क्या कर दें, ओ क्यू स्क्वायर जो मिलेगा हमको, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी एस ऑफ होल स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक ना। हमने इसको लिखा, ठीक। अब क्या करते हैं, जरा इसको, ये स्क्वायर जो दिख रहा है ब्रैकेट में, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक ना। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी एस। अरे ए प्लस बी आप होल स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक ना। प्लस मिल जाएगा हमको क्या, एस क्यू स्क्वायर मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो दिख रहा है कुछ हम यहाँ पर अरेंज करने वाले हैं। क्या अरेंज करने वाले हैं, ठीक ना। ये जरा देखें, यहाँ भी पी एस क्यू भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका हमारे पास ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक ना। तो हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर इसका यूज करने वाले हैं। तो पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, पी एस दिख रहा है और एस क्यू दिख रहा है, तो कुछ हम इसको इस प्रकार लिखना चाहते हैं, क्या, आर करके हम लिखें इसको ओ पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर पी एस स्क्वायर प्लस, हम इस टर्म को पहले यहाँ लिखना चाहते हैं, ठीक ना। तो एस क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसको लास्ट में लिखेंगे 2 ओ पी पी एस, ठीक। अब जरा देखें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो टर्म दिख रहा है हमारे पास पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, अरे पी एस स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस तो मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, क्या, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे ये भी तो पी एस क्यू इज आल्सो इन क्या है, आल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल। पी एस क्यू इज इन आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, पी एस स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर,
एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर के यहाँ पर हम पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस मिलेगा देयरफॉर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ओ क्यू था, ओ क्यू लिख देते हैं अगेन एक बार, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस, अब इसके यहाँ पर रखेंगे क्या, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ये टर्म तो एलिमिनेट हो गया, इसके यहाँ पर हमने ये लिखा, ये आ जाएगा क्या, टू ओ पी इंटू पी एस। ठीक, ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक ना, इसका हमें यूज करना है, इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक, अब क्या करें, यहाँ पर कुछ हम टर्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक ना, यहाँ पर कुछ टर्म को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो टर्म नहीं दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जरा देखें क्या क्या मिल जाएगा। हियर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओ पी। तो ओ पी क्या है, हमारे पास मिल जाएगा ओ पी, जो मिल जाएगा यह वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड हमारे पास मिल रहा है। ठीक ना, तो ओ पी मिल गया हमारे पास, क्या ए मिल गया। ठीक, पी क्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये दोनों टर्म हमें मिल गया। ओ पी हमें नहीं मिला, ओ पी हमारे पास ये तो मिल ही गया। ठीक ना, और यहाँ पर क्या और चाहिए, पी एस चाहिए। तो पी एस अननोन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस ट्रायंगल पी यू क्यू में हमारे पास, ठीक ना, हमारे पास पी एस क्यू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल जरा देखा जाए, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पर देखें इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, पी एस क्यू में, इन ट्रायंगल पी एस क्यू क्या कर दें, कास्ट थीटा अप्लाई कर दें, कास्ट थीटा फाइंड आउट कर दें। तो कास्ट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कास्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी क्यू। ठीक, यहाँ पर जरा देखें पी एस की वैल्यू तो अननोन है, लेकिन हमारे पास पी क्यू वैल्यू क्या है, पी क्यू इक्वल टू बी है। तो हमें यहाँ पर रख दिए बी, दिस इम्प्लाई दैट हम क्या कर सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी कास थीटा, लिखा जा सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा क्या, पी एस इज इक्वल टू, यहाँ हमने कास थीटा इक्वल टू हमें मिल गया क्या, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस पी क्यू पी एस अपॉन पी क्यू। तो पी एस वैल्यू तो नहीं अननोन है, इसे फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास क्या है, पी क्यू की वैल्यू ये नोन है, बी इक्वल टू दिया गया, तो पी एस इज इक्वल टू बी कास थीटा मिल गया। ठीक ना, इससे हम आगे यूज करने वाले हैं, यहीं पर यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। ठीक, अगेन इसी में हमें क्या करना है, अभी साइन थीटा की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, तो साइन थीटा भी फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर एस क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू मीन्स हाइपोटेनस मिल जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एस क्यू अपॉन क्या, पी क्यू। ठीक ना, तो एस क्यू वैल्यू अननोन है, लेकिन पी क्यू वैल्यू बी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एस क्यू अपॉन बी, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एस क्यू इज इक्वल टू क्या, बी साइन थीटा, लिखा जा सकता है। इसका भी हमें आगे भी यूज करना है, इसलिए हम इसको इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन 3। ठीक ना, तो हमारे पास अब ये हम फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं, फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं। अब जरा हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देखें, हमारे पास ओ पी वैल्यू नोन है, पी क्यू वैल्यू नोन है, ओ पी यहाँ पर है, पी एस वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो हमें इक्वेशन 1 का अब रिजल्टेंट मिलने वाला है। ठीक, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक ना, सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, देयरफॉर हमारे पास क्या मिल जाएगा, और हाँ ओ क्यू की वैल्यू भी हमारे पास है, ओ क्यू की वैल्यू हम क्या कर दें, ओ क्यू जो दिख रही है, ओ क्यू ये तो आर है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आर का यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास मिल जाएगा आर इज इक्वल टू, स्क्वायर फॉर्म है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू यहाँ पर बी स्क्वायर मिल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओ पी। तो ओ पी की जगह पर क्या रखना है हमें, तो ओ पी की जगह पर हमें रखना है ए, और पी एस की जगह पर बी कास थीटा, बी कास थीटा। ठीक ना, आर इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कास थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास मिल गया। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर के फॉर्म में, हम आर का टर्म में निकालना चाहते हैं। ठीक ना, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आर यहाँ पर मिल जाएगा क्या, आर इज इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा हमको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा इन अंडर रूट, कहाँ पर मिलेगा ये अंडर रूट मिल जाएगा, यानी हमारे पास जो स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक ना, वहाँ पर मिल गया। ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया रिजल्टेंट। इसी को तो फाइंड आउट करना था। हम जब ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहे थे वहाँ भी कहे थे हम इस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 हो गया, ठीक। तो इसी इक्वेशन को डिराइव करना था हमें। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ए और बी जो दिख रहे हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ध्यान रहे वेक्टर ए को प्रोसीड करना है और तब हमें एंगल बी, यहाँ जो वेक्टर बी के साथ एंगल फॉर्म करेगा वह एंगल है। इस एंगल को फाइंड आउट करने कोई गलती नहीं करेगा, वह तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक ना। एंगल ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होता है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए हम डायरेक्शन को प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है उस एंगल को मेजर करना है, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया रिजल्टेंट मिल गया। क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, ठीक। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इनके बीच में यानी रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ, यानी हमारे पास जो पहला वेक्टर इसी के साथ एंगल मेजर करना, ठीक ना। एंगल क्या बन रहा है, तो एंगल हमने अल्फा कंसीडर कर लिया है। क्या किया कंसीडर, हमने एंगल अल्फा कंसीडर कर लिया है कि एंगल जो फॉर्म हो रही है वो एंगल क्या है, अल्फा एंगल फॉर्म हो रही है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी अल्फा एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर दें, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो ट्रायंगल दिख रही है, तो सिंपली हमको पता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम बहुत ही इजीली, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, tan अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली tan अल्फा होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर एंगल ही तो मेजर करता है, यहाँ पर हम tan अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ESQ अपॉन OS, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हम tan अल्फा को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमें मिल जाएगा क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वह मिल जाएगा ESQ यानी परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस मिलेगा वो मिल जाएगा OS, ठीक ना। यही तो हमारे पास है यहाँ पर ESQ अपॉन OS, ठीक। अब जरा देखें यहाँ पर हमारे पास अगेन क्या है, ESQ तो ठीक है, ESQ तो ठीक है, लेकिन OS हमारे पास अगेन ब्रेक कर सकते हैं OP प्लस PS में, ठीक ना। तो इसको हम क्या किए, हम इसे अगेन लिख देते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ESQ अपॉन OP प्लस PS, ठीक। अब जरा देखें ये सभी वैल्यू तो नोन है, और ESQ वैल्यू है, OP वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिला A है, और PS की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन 2 से, ठीक ना। तो हम क्या कर दें, इस वैल्यू को पुट कर दें, देयरफॉर क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ESQ क्या है, ESQ हमारे पास B sin थीटा है, तो मिल जाएगा B sin थीटा अपॉन क्या, OP हमारे पास क्या है, OP A है, ठीक ना। तो A प्लस PS क्या है, PS हमारे 20 cos थीटा है, तो यहाँ पर रख देंगे B cos थीटा, ठीक। तो हमारे पास tan अल्फा मिल गया। और यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है ना। हम चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको यहीं पर इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। अगर एग्जाम में कहा जाता है एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें एक चीज़ और करना पड़ता है, हमें कंपेयर करने के लिए यूज करना पड़ता है, ठीक ना। इसे हम चाहें इक्वेशन 5 करके छोड़ सकते हैं पर, ठीक ना। लेकिन हम और भी सॉल्व करना चाहें, अल्फ़ा निकालना चाहें, और हम यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दें क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज करना होता है। तो ये मिल जाएगा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा मिल जाएगा, ठीक ना। ये हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये अल्फ़ा मिल गया। इसे हम अगेन क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन कंसीडर कर ही लिया जाए, इक्वेशन 6 मिल गया, ठीक ना। 5 हो गया, 6 मिल गया। तो हमने देखा यहाँ पर क्या मिला हमको, रिजल्टेंट एंड उनका डायरेक्शन दोनों देखें जरा, हमें रिजल्टेंट मिला, और यहाँ पर इसका यूज करें या इसका यूज करें, ठीक ना। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन जो हमारे पास मिल जाएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
दोनों को फाइंड आउट कर लिया बहुत ही इजीली। नाउ स्पेशल केसेज, तो कुछ स्पेशल केसेज देखे जाएं। हमारे पास जो रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड मिला है, ठीक ना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिला है। इन दोनों फार्मूले का यूज करके हमारे पास जो वेक्टर्स मिल रहे हैं इनके कुछ केसेज मिलेंगे। फर्स्ट केस क्या करा है, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी यहाँ पर सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, यह कहना यह चाहता है कि हमारे पास यहाँ पर यह वेक्टर ए और वेक्टर बी कोइंसाइड हो जाए, या यहाँ पर क्या हो जाए, हमारे पास वेक्टर ए और बी दोनों, यानी वेक्टर ए हमारे पास ही हो जाए या तो इसी पे कोइंसाइड हो जाए, ये हमारे पास वेक्टर बी हो जाए, यानी वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया, ठीक ना, कोइंसाइड कर जाए या दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, ठीक ना। इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक ना, इस केस को स्टडी करना है हमको। तो फर्स्ट केस हमें क्या मिल रहा है, तो फर्स्ट केस यही कहा जा रहा है कि इफ़ दोनों वेक्टर क्या हो इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मिलेगा। अरे एंगल हमारे पास क्या अलोंग द सेम यानी पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 डिग्री मिल जाएगा। देयरफॉर रिजल्टेंट हमारे पास ये फार्मूला जो दिख रहा है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में हम जरा यहाँ पर देखेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0 डिग्री, और कास 0 वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब क्या, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी आप होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, ठीक। तो इस केस में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इस केस में हमें जो रिजल्टेंट मिल जाता है तब उसको हम आर मैक्स कह सकते हैं, और ये मिल जाता है a प्लस बी के इक्वल टू, ठीक ना, a प्लस बी के मीन्स अगर हमारे पास एंगल बिटवीन यहाँ पर जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 0 डिग्री मिल जाता है, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। वो क्या मिलेगा, वो रिजल्टेंट हमको मैक्सिमम मिलेगा। एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू द, किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्केलर सम। अरे हमने क्या किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिया, वेक्टर बी का स्केलर, और डायरेक्टली स्केलर सम कर दिया हमने, उसके इक्वल मिल जाएगा, ठीक ना। डायरेक्शन जरा देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, इस केस का यूज करते हुए हम यहाँ पर जरा देखें कि डायरेक्शन क्या मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, तो यहाँ रखेंगे b साइन, यहाँ 0 डिग्री पुट कर देते हैं, अपान क्या मिल जाएगा, a प्लस बी कास 0 डिग्री। जरा देखें साइन 0 तो 0 हो जाता है, इसके वैल्यू तो 1 आती है, लेकिन ये 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ये यानी tan अल्फा इक्वल टू 0, तो 0 tan अल्फा हम किसी वैल्यू मिलती है, तो tan 0 वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहा जा सकता है अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका जो डायरेक्शन मिलेगा वो भी 0 डिग्री फॉर्म करेगा। क्या करेगा, 0 डिग्री को फॉर्म करेगा। तो सेकंड केस देखा जाए, सेकंड केस क्या कह रहा है, तो सेकंड केस हमारे पास जो एंगल लिया जा रहा है उसको देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक ना। हमारे पास यहाँ पर सेकंड केस है, वो क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल एट ईच अदर, दैट इज, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इस वैल्यू करते हैं, देयरफॉर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तब ये मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कास 90 वैल्यू 0 हो जाती है, यानी यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा हमको रिजल्टेंट जो यहाँ पर मिलेगा r इज इक्वल टू पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो अंडर रूट में क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर अंडर रूट में मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। और इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब इसके आगे सॉल्व करना प्रॉपर वे में उचित नहीं है, ठीक। तो हमारे पास इस केस में वेर एंगल क्या बन जाए, एक दूसरे बीच में 90 डिग्री बन जाए, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये मिल जाता है, ठीक। इसी प्रकार डायरेक्शन को हम tan अल्फा फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्शन क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, अगेन वही मिलेगा b साइन थीटा, तो b साइन 90 डिग्री अपान क्या,
ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कास 90 डिग्री। ये कास 90 अगेन यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या ये टर्म पूरा जीरो हो गया। बचा क्या बी साइन 90 1 होता है, ठीक ना। तो ये मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट हमें tan अल्फा इज इक्वल टू क्या b अपान ए मिल जाएगा। ये तो मिलेगा, और इस वैल्यू 1 हो गई, इस वैल्यू 0 हो गई, तो b अपान ए हुआ, ठीक। देयरफॉर यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स क्या b अपान ए मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल जो मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपान ए मिल गया। इन दिस केस व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी राइट एंगल पर हो जाएंगे तो tan अल्फा वैल्यू tan इनवर्स यहाँ पर इसका यूज करते हुए हम लिख सकते हैं b अपान ए मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट केस देखा जाए तो थर्ड केस हम क्या लेते हैं, हम ले रहे हैं थर्ड केस क्या, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। तो वैल्यू को पुट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड का फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कास 180 -1 होता है, तो -1 इंटू 2ab, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा -2ab मिल जाएगा, ठीक। ये क्या है, ये तो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मिल जाएगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा, ठीक। और ये क्या मिलेगा, ये मिनिमम वैल्यू मिलती है, यानी हमारे पास इस केस में जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है, वह मिनिमम मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिख क्या रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, यानी हमारे पास मिनिमम केस में क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के मिनिमम केस की बात हो रही है, यानी अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लें, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लें और क्या जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होती है, ऑलवेज मिनिमम मिलती है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये नेसेसरी नहीं हमेशा a माइनस बी हो, कभी वेक्टर b अगर ग्रेटर हो गया तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर r करके r मिनिमम को हम चाहें तो यहाँ पर हम अब ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी कर सकते हैं, r इसे b माइनस ए भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि नेसेसरी नहीं वेक्टर ए ऑलवेज ग्रेटर हो, कभी वेक्टर बी भी क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। उस केस में हमारे पास जो मिलेगा रिजल्टेंट वह इस प्रकार मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं देखना है, अरे डायरेक्शन तो भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें इस केस के लिए मिल जाएगा। और अब जरा डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, b साइन, तो ये मिल जाएगा b साइन 180 डिग्री अपान क्या, यहाँ पर a प्लस बी कास 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री तो जीरो हो जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये जीरो हो गया हमारे पास पूरा टर्म। यानी हमारे पास इस केस में क्या मिल जाएगा, इस केस में जो हमारे पास tan अल्फा वैल्यू मिल जाएगी वहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan अल्फा, अब यहाँ पर क्या मिल सकता है, tan अल्फा 0 डिग्री मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 0 डिग्री मिल सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, आर 180 डिग्री भी मिल सकता है इस केस में, क्योंकि हमारे वेक्टर अपोजिट्स हैं। तो इस केस में जो हमारे पास अल्फा मिलता है, दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू आर 0 डिग्री, आर 180 डिग्री, क्योंकि वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा अगर वेक्टर भी ग्रेटर होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन जो हो जाएगा वह 180 डिग्री हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल बनेगा या तो 0 डिग्री बनेगा या तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये रहे हमारे पास कुछ स्पेशल केसेज रहे हैं किसके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। थैंक यू।